Union Minister for Communication and DONER, Jyoti Raditya M. Scindia, on Saturday announced an allocation of INR 11,000 crore for flood relief in Assam and Sikkim. Addressing a press conference in Guwahati on Saturday, Scindia said the central government under Prime Minister Narendra Modi is committed to work for the development of the Northeast region, and so far lots of development has been done in the region in the past 10 years. During PM Modi's tenure, the tax devolution to Assam has increased to INR 2.30 lakh crore, nearly 4 times the amount given from 2004 to 2014, the Union Minister said. Scindia also announced the establishments of 100 new post offices across the Northeast, reflecting the government's focus on enhancing connectivity and services. Scindia mentioned the development of South Asia's largest cancer hospital network in Assam, with 7 new hospitals and the upcoming first AIIMS in Guwahati. जो 65 वर्षों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र को पूर्ण रूप से अनाथ होकर अपने आप पे छोड़ा गया था, प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र को भारत का ग्रोथ इंजन हम बनाएंगे। अब ये क्षेत्र उत्तर पूर्वी से कहलाया नहीं जाता, पूर्वोदय से कहलाया जाता है। मतलब भारत का पहला एंट्री पॉइंट पूर्वोदय मतलब उत्तर पूर्वी क्षेत्र से होगा। और क्यों नहीं? क्योंकि जब सूर्य देवता की भी आशीर्वाद भारत की धरती पे पड़ती है तो वो किसी और राज्य पे नहीं पड़ती, लेकिन पहला सूर्य का किरण अरुणाचल प्रदेश पर पड़ता है। ग्रोथ इंजन उत्तर पूर्व बनेगा, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और इसी संकल्प के साथ इस बजट में भी कई प्रावधान उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए किए गए। उदाहरण के तौर पर सिक्किम और आसाम के लिए फ्लड मैनेजमेंट के लिए करीब 11,000 करोड़ राशि का आवंटन रखा गया है, जिस दर से हम अभी भी हम लोग गुजरे हैं। हर साल ये आपदा आती है और इस आपदा का एक बार के लिए हल ढूंढना आज समय की मांग हो चुकी है। वहीं इंडियन पोस्टल पेमेंट्स बैंक के अधीन 100 नए शाखा नॉर्थ ईस्ट में प्रमाणित किए जाएंगे और उसी के साथ डोनर मंत्रालय का बजट का आवंटन भी, जो 1775 करोड़ रुपए होता था कांग्रेस के शासनकाल में, उसे बढ़ाकर करीब 6,000 करोड़ बजट का आवंटन भी डोनर मंत्रालय के लिए बढ़ाया गया है। अब अगर असम की हम बात करें, जो प्राथमिकता उत्तर पूर्वी राज्यों को दी गई है, उसका एक उदाहरण, क्योंकि आज मैं असम में हूं तो असम की मैं बात करूंगा कि असम के लिए कितना परिवर्तन आया है पिछले 10 वर्षों में। जिस असम को 2004 से 2014 तक केंद्र सरकार के टैक्स डेवल्यूशन के आधार पर 10 वर्षों में 64,000 करोड़ रुपए दिया गया था, मतलब करीब 6,500 करोड़ प्रति वर्ष। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 2014 से 24 2,30,000 करोड़ रुपए दी गए, मतलब कि करीब 4 गुना वृद्धि हुई है सेंटर से स्टेट टैक्स डेवल्यूशन में। और इस वर्ष 2024-25 वित्तीय वर्ष नया कीर्तिमान 39,000 करोड़ रुपए टैक्स डेवल्यूशन के आधार पर दिए जाएंगे असम को। उसी के साथ साथ जो केंद्र सरकार के द्वारा विशेष वित्तीय सहयोग
कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिया जाता है, जो 15th फाइनेंस कमीशन के अतिरिक्त 50 साल के लोन के आधार पर दिया जाता है, इंटरेस्ट फ्री। वहां असम के लिए पिछले 5 वर्षों में ही, पिछले 10 वर्षों में करीब करीब 13,000 करोड़ रुपए दिए गए, और जिसमें से पिछले वर्ष 2023-24 में 5,804 करोड़ रुपए दिए गए। अगर अधोसंरचना की हम बात करें तो असम हैज मेनी फर्स्ट, असम हैज मेनी records, and I will just detail out a few. उत्तर पूर्वी ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम के अंतर्गत जो 10 साल के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट के लिए योजना है भारत सरकार की, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का, उसके अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन केवल असम राज्य के लिए किया गया है।